अमीर बालाज कत्ल केस में अब तक की सबसे बड़ी और नई पेशरफ। अमीर बालाज के कत्ल में मरकजी किरदार करार दिए जाने वाले तीफी भट्ट का तहलका खेज इंटरव्यू मंजर आम पर आ गया। तीफी भट्ट ने 24 न्यूज को नामालूम मकाम से इंटरव्यू देते हुए कई सवालों के खुलकर जवाब दे दिए। कई सवालों के जवाब देने से गुरेज भी किया। खुफिया मकाम से दिए गए इंटरव्यू में तीफी भट्ट ने बताया कि उसका शूटर मुजफ्फर से क्या ताल्लुक था, एहसन शाह से कब राब्ता हुआ, अमीर बालाज से दोस्ती के बाद दोबारा बात दुश्मनी में कैसे बदली। तीफी भट्ट की ट्रक्का वाला खानदान के साथ असल दुश्मनी किस वजह से शुरू हुई और तमाम मामले में पुलिस का क्या किरदार था। तमाम सवालों के साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमीर बालाज के कत्ल के बाद पहली बार मंजरेआम पर आने के बाद तीफी भट्ट ने सबसे अहम क्या ऐलान किया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि तीफी भट्ट पर भत्ता लेने, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने, कत्लो गारत समेत कई संगीन इल्जामात आयद हैं। इस वक्त पूरे मुल्क की पुलिस तीफी भट्ट के पीछे है। ताहम कहा जा रहा है कि तीफी भट्ट मुल्क से बाहर भाग गया है। अमीर बालाज कत्ल की तफ्तीश के बाद तमाम कड़ियां तीफी भट्ट की तरफ ही जाती हैं और तमाम तर इल्जामात का जवाब देने के लिए तीफी भट्ट पहली बार मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अपने दिफा में कहा कि मैं 1978 से मुल्क में टैक्स अदा कर रहा हूं, फिर भी मुझे डॉन मशहूर कर रखा है। भत्ता तो एक जलालत है, मैंने तो आज तक किसी फैसले के भी पैसे नहीं लिए। मेरी टीपू ट्रक्का वाला से कोई दुश्मनी नहीं थी। बिल्ला ट्रक्का वाला और टीपू ट्रक्का वाला बंदे मरवाते थे। उन्होंने अकबरी मंडी में कत्ल करवाए, जिसके बाद बिल्ला ट्रक्का वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान पर सफाई देने के बाद पुलिस ने बाप बेटे को क्लियर कर दिया। उजरती कातिल हनीफ बाबा की बिल्ला ट्रक्का वाले के साथ दुश्मनी हो जाती है। नाजरीन, यहाँ आपको हनीफ बाबा के बारे में बताते चले कि सीनियर सहाफी माजिद निजामी बताते हैं कि हनीफ बाबा की दुश्मनी ट्रक्का वाला खानदान से उस वक्त शुरू होती है जब एक खातून के साथ ज्यादती के मुकदमे में टीपू की जगह हनीफा बाबा का नाम दे दिया जाता है। बिल्ला ट्रक्का वाला ने वादा किया था कि वो इसको रिहा करवा लेगा, ताहम उसे 7 साल की सजा हो गई। जब सजा पूरी करके जेल से वापस आया तो उसने और शफीक बाबा ने मिलकर बिल्ला ट्रक्का वाला को मारने का मंसूबा बनाया। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि बिल्ला ने अपने बेटे को बचाने के लिए उनको फंसा दिया और रिहा भी नहीं करवाया। बिल्ला का कत्ल करके वो दोनों फरार हो गए और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के पास जाकर पनाह ले ली। जबकि तीफी भट्ट इंटरव्यू में बताते हैं कि बिल्ला ट्रक्का वाला ने एक डीएसपी CIA शेख सदीक की वालिदा बहन बहू को उठाया और उसके पास बैठकर उन्हें कटवा दिया। इससे अगली सुबह बिल्ला ट्रक्का वाला का कत्ल हो जाता है। मेरा इस कत्ल के मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही मुझे नामजद किया गया। हनीफ बाबा से मेरी मुलाकात दुबई में होती है और जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो मुझे किसी ने फोन पर बताया कि आज टीपू को कत्ल कर दिया जाएगा। टीपू की वालिदा अस्पताल में दाखिल है और वहीं पर हमला किया जाएगा। एक मुश्तरका दोस्त के जरिए पैगाम पहुंचाया कि आज टीपू पर हमला किया जाएगा, लिहाजा उसे अस्पताल जाने से रोका जाए। बाद में पुलिस की तफ्तीश में भी साबित हुआ कि उस रोज टीपू ट्रक्का वाला पर हमला किया जाना था। तीफी भट्ट ने सवाल किया कि अगर मेरी दुश्मनी होती तो मैं टीपू को क्यों बचाता। टीपू ट्रक्का वाला का दुश्मन मैं नहीं बल्कि वो लोग थे जिनसे ये लोग कत्ल करवाते थे। टीपू का कत्ल हुआ तो मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। अदालत ने मुझे झूठे पर्चों में बरी किया। लक्ष्मी चौक में जब 5 कत्ल हुए तो उसका मुकदमा भी टीपू ट्रक्का वाला के खिलाफ दर्ज किया गया, लेकिन मैंने तब भी कहा कि ये बेगुनाह है। तीफी भट्ट ने अमीर बालाज को कत्ल करने वाले मुजफ्फर शाह से मुताल्लिक कहा कि वो मेरा मुलाजिम नहीं था बल्कि वो एक मालशिया था जो कि सबके घरों में जाता था। तीफी भट्ट ने अमीर बालाज के कत्ल से मुताल्लिक कहा कि मुझे उसके कत्ल का अफसोस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जिस तरह बिल्ला ट्रक्का वाला और टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल में मेरा नाम लिया गया, इसी तरह बालाज के कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर लगाया जा रहा है। मैं जल्द पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। तीफी भट्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि अमीर बालाज के परदादा, दादा और फिर वालिद को कत्ल कर दिया गया। तीफी भट्ट ने इल्जाम आयद किया कि इस खानदान ने सैकड़ों घर उजाड़े हैं। अमीर बालाज के करीबी दोस्त एहसन शाह से मुतालिक सवाल पर तीफी भट्ट ने कहा कि जब एहसन शाह उम्रे पर था तो इस दौरान मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। तीफी भट्ट ने एहसन शाह के साथ माजी में मुलाकातों से मुतालिक कोई बात नहीं की। दोनों खानदानों की दुश्मनी में पुलिस के किरदार से मुतालिक तीफी भट्ट ने कहा कि टीपू के कत्ल के 3 साल बाद टीपू के करीबी दोस्त मलिक मुश्ताक ने सुलह की पेशकश की। मेरी बात अमीर बालाज से करवाई गई। 1.5 साल तक हमारी बात होती रही और उसके बाद मेरे घर पर फायरिंग हुई तो अमीर बालाज ने कुरान पर हल्फ दिया कि मेरा इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। ये फायरिंग उस डीएसपी के बेटे ने की थी जिसके बेटे की शादी की तकरीब में अमीर बालाज का कत्ल हुआ। बताया गया कि डीएसपी बिल्ला अकबर के बेटे ने नशे में फायरिंग की थी और वाकये के बाद मेरे घर पर पुलिस ने 4 रेडें की। ये रेडें इसलिए की गयी कि अगर मैं मुजाहमत करता तो मुझे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाए। तीफी भट्ट ने कहा कि पुलिस
पुलिस ने हम दोनों खानदानों को तबाह कर दिया। पुलिस पार्टी बनी रही और पुलिस का किरदार ही हमारे खानदानों में दुश्मनी की वजह बना। मेरी ट्रक्का वाला खानदान के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरा तो उनके साथ कारोबार था, ना ही कोई और लेन देन था। मैं तो इस खानदान को जानता तक नहीं था, लेकिन पुलिस ने गेमें खेल कर हम दोनों खानदानों को यहाँ तक पहुँचा दिया। अमीर बलाच के कत्ल के बाद मेरे घर पर भी डकैतियां की गई, जेवर और पैसे लूटे गए। ये तमाम चीजें मैं रिकवर करके रहूंगा।